हेलो। तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के हिंदी के ईएचडी 4 या बीएचडीई 104 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम ईएचडी 4 के पाठ्यक्रम से संक्षिप्त रूप से परिचय प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम सबको विदित है, स्नातक उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी का यह एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित है। मध्यकाल में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रचित भक्ति काव्य में अभिव्यक्त समाज एवं संस्कृति को हिंदी के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। आप तो ये जानते ही हैं कि मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है, जिसने कबीर, तुकाराम, बसवेश्वर, तुलसी तथा और भी अनेक ऐसे कवियों को जन्म दिया। मध्यकाल के इस भक्ति आंदोलन का समय 15वीं सदी से 17वीं सदी तक माना जाता है, परंतु हमें 13वीं 14वीं सदी में भी ऐसे कई संत और कवि मिल जाते हैं जिनके कार्यों और रचनाओं में भक्ति का स्वर प्रमुख रहा है। ईएचडी 4 की इस पाठ्यक्रम में कुल 36 इकाइयाँ हैं, जिन्हें 9 खंडों में बांटा गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की भाषाओं के आधार पर इन खंडों को दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल तथा उत्तरांचल शीर्षकों में रखा गया है। पाठ्यक्रम का पहला खंड भक्ति के आविर्भाव से संबंधित है, जिसमें वैदिक युग से लेकर श्रीमद् भगवद गीता तक भक्ति के उदय एवं भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया गया है। दूसरा खंड दक्षिणांचल भक्ति साहित्य से संबंधित है। इस खंड में हम तमिल भक्ति साहित्य के आलवार तथा नायनमार कवियों तथा उनकी रचनाओं से परिचित होंगे। इसी खंड में हम कन्नड़ के भक्ति साहित्य का भी अध्ययन करेंगे। कन्नड़ भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप से भक्ति के शैव एवं वैष्णव रूप का विकास हुआ, इस बारे में भी अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का तीसरा खंड दक्षिणांचल भक्ति साहित्य के दूसरे खंड के रूप में है, जिसमें हम तेलुगु भक्ति साहित्य के प्रमुख शैव और वैष्णव कवियों के रचनाओं से परिचित होंगे। मलयालम भक्ति साहित्य के बारे में भी हम इसी खंड में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का चतुर्थ खंड पश्चिमांचल भक्ति साहित्य से संबंधित है। इस खंड में मराठी तथा गुजराती भक्ति साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मराठी भक्ति साहित्य तथा गुजराती भक्ति साहित्य में मुख्य रूप से भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप का विकास हुआ है, इस बारे में भी अध्ययन करेंगे। पांचवा खंड पूर्वांचल भक्ति साहित्य का है, जिसमें बंगला, असमी तथा ओड़िया भक्ति साहित्य को लिया गया है। बंगला भक्ति साहित्य में जहां भक्ति का शैव एवं वैष्णव रूप प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है, वहीं असमी भक्ति साहित्य में प्रमुखता से वैष्णव रूप की ही वर्णना की गई है। ओड़िया भक्ति साहित्य में भक्ति का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। खंड 6, 7, 8 और 9 उत्तरांचल भक्ति साहित्य से संबंधित है। खंड 6 में हम सिंधी तथा पंजाबी भक्ति साहित्य का अध्ययन करेंगे। खंड 7 हिंदी भक्ति साहित्य के ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी साहित्य से संबंधित है। इस खंड में हम सिद्ध एवं नाथ साहित्य,
ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी सूफी काव्य तथा भारत में निर्गुण काव्य की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। खंड 8 हिंदी भक्ति साहित्य में राम भक्ति साहित्य से संबंधित है। इसमें कवि तुलसीदास, केशवदास, सेनापति आदि कवियों का अध्ययन करेंगे। अंत में खंड 9 हिंदी के कृष्ण भक्ति साहित्य से संबंधित है। इस खंड में सूरदास, नंददास, मीरा और रसखान की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आगे हम बारी बारी से प्रत्येक खंड का अध्ययन अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन जरूर करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।